इनकम टैक्स की नजर आपके आयकर रिटर्न पर है, तभी तो वो लाखों की संख्या में भेज रहा है नोटिस। अगर आपने एक्सेस एग्जम्पशन क्लेम किया हो, या जो एग्जम्पशन आपका ही नहीं हो, या वो डिडक्शन जो आपने ज्यादा क्लेम किया हो, जिसे हम कह सकते हैं एक्सेस डिडक्शन। अगर आपने ऐसा कोई भी एक्टिविटी किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज रहा है आपके एग्जम्पशन और डिडक्शन एक्सेस क्लेम करने के लिए। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं, और आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको ये नोटिस आया है तो आप इस नोटिस से कैसे बच सकते हो, क्या रिप्लाई दे सकते हो। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस आया है तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये नोटिस आया क्यों या आ क्यों रहा है। तो नोटिस आने का सबसे पहला वजह है रॉन्ग डिडक्शन। मतलब कि जो हम इनकम टैक्स में 80C, 80D, HRA, होम लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंटरेस्ट का डिडक्शन, ऐसा जो भी डिडक्शन लेते थे, एजुकेशन लोन का डिडक्शन, वो उसमें हमने गलत क्लेम किया है। मतलब एक्चुअल में या तो नील है या कम है। आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। 80C जहां पर हमें इंश्योरेंस के लिए, एफडी के लिए, ईएलएस के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत सारे चीज को मिला के 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। मान लीजिए एक्चुअल में मेरा इन्वेस्टमेंट या जहां जहां डिडक्शन मिलता है वहां पर मैंने सिर्फ पैसा खर्च किया है 50,000 रुपया। मैंने अपने आईटीआर में 1.5 लाख रुपया लिख दिया। तो ये रॉन्ग डिडक्शन हो गया। इसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे सवाल जवाब पूछ रहा है कि अगर आपके पास 1.5 लाख है तो मेरे को सारा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दीजिए, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम आपके सारे डिडक्शन को अलाउ कर देंगे। दूसरा होता है मिसमैच फॉर्म 16 और आईटीआर में। जैसे इम्प्लाई के केस में कोई कहीं पर जॉब कर रहा है, उसके फॉर्म 16 में 80C में मात्र 50,000 रुपया लिखा हुआ है, होम लोन में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ नहीं है। इसके बाद आपने क्या किया, अपने आईटीआर में भरते हुए होम लोन में 2 लाख रुपए डाल दिए, 80C में जो 50,000 था उसको 1.5 लाख कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्शन में आपने 40,000, 1 लाख जो भी आपको डालना था, एजुकेशन लोन में आपने 1.5 लाख डाल दिया, आपने 80U में डाल दिया, 80DDB में डाल दिया। मतलब जितने भी सेक्शन में डिडक्शन मिल सकते थे सब में आपने अमाउंट भर दिया। या 80D जहां पर मेडिकल इंश्योरेंस का होता है वहां पर 75,000 तक अलाउड है, अगर आप पेरेंट के लिए लेते हैं और वो पेरेंट सीनियर सिटीजन है। तो इस तरीके से आपने का जो फॉर्म 16 है और आपका जो डिडक्शन है दोनों में मिसमैच हो रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिर्फ ये कहना है कि अगर आपके पास इतना सारा डिडक्शन पहले से था तो आपने अपने एचआरए को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। अगर वो कर देता तो फॉर्म 16 में आ जाता। तो एक नोटिस भेजने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मिसमैच इन फॉर्म 16 और आईटीआर रिटर्न। तीसरा जो है बिजनेस ओनर के लिए, कि बिजनेस ओनर को तो फॉर्म 16 किसी एम्प्लॉयर से मिलता नहीं है। हाँ, अगर वो कंसल्टेंट है या कोई और काम करता है जहां पर टीडीएस कटता है तो सामने वाला सिर्फ इनकम और टीडीएस का देता है, डिडक्शन और एग्जम्पशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। तो जो भी बिजनेस ओनर है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कंसल्टेंट है, उन्होंने अपना डिडक्शन या एग्जम्पशन गलत क्लेम किया है। वही सेम एग्जाम्पल कि उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस मात्र 5,000 का लिया है और क्लेम कर लिया 25,000 या 75,000। अब ये जो आपने किया है गलत क्लेम, ये इंटेंशन के साथ हो सकता है। मतलब कि मुझे पता है कि मेरा तो मात्र 5,000 का मेडिकल इंश्योरेंस है, लेकिन मैं 25,000 या 75,000 क्लेम करूंगा। मुझे पता है मेरा होम लोन नहीं है, लेकिन मैं 2 लाख क्लेम करूंगा। मुझे पता है मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, मैंने परचेज नहीं किया है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है वो मैं 1,70,000 जितना मैं डाल दूं, जितना अलाउड है उतना मुझे मिल जाए। एक तो इंटेंशन के साथ होता है, एक होता है बाय मिस्टेक, कि मुझे टाइप करना था 50,000 रुपया लेकिन गलती से लिखा गया 1,50,000। या मेरा क्लेम, मेरा एक्चुअल था 15,000, टाइप हो गया 51,000। तो ये बाय मिस्टेक हो सकता है, या आपका कोई सेक्शन गलत सेलेक्ट हो गया जो आपका इंटेंशन नहीं था। एक होता है इंटेंशन जो मैंने आपको बता दिया, एक होता है बाय मिस्टेक। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये नहीं पता होगा कि आपका ये बाय मिस्टेक है या बाय इंटेंशन है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है।
एक्चुअल में 80C में जहां पर आप इंश्योरेंस ले सकते हो, पीएफ में पैसा डाल सकते हो, पीपीएफ में डाल सकते हो, आपके बच्चे का एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है, आपका कोई होम लोन है उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिपे हो रहा, तो वहां पर एक्चुअल था 50,000, आपने 1.5 लाख डाल दिया। ठीक है। तो ये इंटेंशन के साथ करते हो तब भी गलत है, अब बाय मिस्टेक करते हो तब भी गलत है। अब अब इस मिस्टेक से बचे कैसे, तो इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि इनकम टैक्स ऑडिट करना चाहिए। इनकम टैक्स ऑडिट का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न का ऑडिट, इनकम टैक्स रिटर्न कि जब आपका आईटीआर बन जाता है तो अपलोड करने से पहले एक बार रीचेक करें कि आपने जो जो एग्जम्पशन डिडक्शन इनकम लिखा है वो एक्चुअल है या एक्सेस हो गया है या गलत तरीके से टाइप हो गया है। तो ये रीचेक कर ले, अगर वो बिल्कुल सही है तब फिर आप उसको अपलोड करें। फिर अगर आप किसी कारण से आप फाइल करते वक्त नहीं देख पाए तो आप रिटर्न अपलोड होने के बाद जरूर रीचेक कर ले, क्योंकि आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम मिलता है। लाइक आपका एक्चुअल था मात्र 80C में 50,000, सामने वाले कंसल्टेंट जिसके थ्रू आप रिटर्न फाइल करवाते हो या आप ही कर रहे थे, आपने 1.5 लाख डाला और डिडक्शन डिडक्शन एक्सेस होने के कारण रिफंड बन गया, वो आपने ध्यान नहीं दिया, मैं मान सकता हूं। आपने रिटर्न अपलोड कर लिया, कुछ दिनों के बाद रिफंड आ जाता, तो आपको क्या करना, रिटर्न फाइल होने के 5 या 10 दिन के बाद, नेक्स्ट डे भी कर सकते हो लेकिन कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वो चीज फिर आपके दिमाग से निकल जाता है। फिर आप 5-10 दिन के बाद दोबारा रीचेक करते हो सारे डॉक्यूमेंट के साथ, तो आपको लगता है अरे यार ये तो सिर्फ 50,000 था, मैंने 1.5 लाख क्लेम कर लिया। तब आपके पास उस समय रिवाइज रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन होता है, जो आप फाइल कर दो तो आप एक्सेस डिडक्शन के जो नोटिस आ रहे हैं उससे बच सकते हो। तो ये काम आप इस साल जरूर कर लेना, क्योंकि इस साल जो आईटीआर फाइल करने का डेट है वो अभी 15 सितंबर तक है। अब ये आप इनकम टैक्स रिटर्न का ऑडिट करोगे कैसे, तो सबसे पहले आप एक्चुअल इनकम लिखिए कि आपका सैलरी इनकम कितना है, रेंटल इनकम कितना है, बिजनेस और कंसल्टेंट इनकम कितना है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट कितना है, डिविडेंड इनकम कितना है, ये आप निकाल लें। फिर एक्चुअल डिडक्शन ले लें। उसके बाद 26 एएस और 26 एआईस में आप देख लें। फिर बैंक स्टेटमेंट आप देख लें। उसके बाद इन सभी को आप एक बार कंपेयर कर लें। ये जब सारा कंपेयर हो जाता है तो पता चल जाएगा कि आपने गलत किया या नहीं किया। अब अगर आपने इंटेंशन के साथ किया, जहां पर एक्चुअल था 50,000, आपने अवेल किया 1,50,000, अब आपके पास ऑप्शन क्या है। तो और एक्चुअल आपका मेडिकल इंश्योरेंस मात्र 5,000 का था, लेकिन आपने अवेल किया 25 लाख। एजुकेशन लोन आपका कुछ नहीं था, आपने क्लेम कर लिया 50,000। होम लोन आपने घर ही नहीं खरीदा या घर खरीदा, आपने लोन नहीं लिया लेकिन आपने कर लिया 2 लाख का, क्योंकि 24B जहां पर होम लोन के लिए मिलता है हमने क्लेम कर लिया। अगर ऐसा कुछ भी किया है तो आप क्या कर सकते हो, तो अगर किसी भी कारण से ये रॉन्ग क्लेम्ड है तो आपको यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन सारे डॉक्यूमेंट को पहले करें और ये आइडेंटिफाई करें कि ये रॉन्ग क्लेम है या नहीं। अगर ये रॉन्ग क्लेम है तो डेफिनेटली आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और उस ऑप्शन का सिर्फ जुगाड़ है या जो आपको लगेगा वो है, आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अपडेटेड रिटर्न इसलिए कि रिवाइज रिटर्न का ऑलरेडी डेट पार होगा, क्योंकि अभी आपको जो नोटिस आ रहा होगा 2023 का, 2024 का या 2022 का, 2021 का, 2020 से पहले का भी आ सकता है। तो अब 2024 तक के रिटर्न का रिवाइज रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि डेट हो चुका है पार। अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे। अपडेटेड रिटर्न पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं कि अपडेटेड रिटर्न आप कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हो और उस पर कितना पेनल्टी लगता है। तो अपडेटेड रिटर्न में आपको अच्छी खासी पेनल्टी लगेगी। अब ये पेनल्टी क्या लगेगी, मान लेते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी आपको डिडक्ट क्लेम बताया कि होम लोन एक्चुअल कुछ नहीं था, आपने 2 लाख क्लेम कर लिया। फिर आपका 80C आपने 1 लाख एक्सेस कर लिया, 80D में आपने 20,000 कर लिया, और एजुकेशन लोन में एक्सेस 50,000। तो तकरीबन आपने ढाई, एक 3.5 और 20, 3,70,000 या 4 लाख के आसपास आपने एक्सेस कर लिया। तो 4 लाख के ऊपर पहले 30% टैक्स लगेगा, क्योंकि आप इतना क्लेम कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होगी। तो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख जो भी अमाउंट आता है उसके ऊपर पहले 30% डिपार्टमेंट टैक्स लेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा, और 100 से 200
परसेंट तक का वो पेनल्टी आ सकता है। तो अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें 50% तक पेनल्टी आपको देना पड़ सकता है। और आप अपना अपडेटेड रिटर्न टैक्स प्लस 50% पेनल्टी देके आप आगे प्रोसीडिंग जो इनकम टैक्स का है उससे आप बच सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपडेटेड रिटर्न भी नहीं भरना है और मैं पेनल्टी भी नहीं देना चाहता हूं, तो आप अपने नियरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ ले कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार सिर्फ एक उपाय है, अपडेटेड रिटर्न भरे या शांति से बैठे रहे। जिस दिन डिपार्टमेंट आपके ऊपर एक्शन लेगा तो लेगा, नहीं लिया तो आप बल्ले बल्ले है। लेकिन एक जो बेस्ट ऑप्शन है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का ही बेस्ट ऑप्शन है। और अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लीजिए, जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी लगता है वो आप पे कर दीजिए। नहीं तो डिपार्टमेंट जब फाइंड आउट करेगा कि जो आपने एग्जम्पशन डिडक्शन गलत क्लेम किए हैं, तो वो आपसे टैक्स प्लस पेनल्टी, और ये पेनल्टी तकरीबन 100 से 200% तक हो सकता है। अपडेटेड रिटर्न आप 50% 75% पेनल्टी से बच सकते हो, वहां पर 150% पेनल्टी से आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके का भी कोई सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूछें। जब तक आपके सवालों के इंतजार में, मनीष कुमार सिन्हा आपको नमस्कार करता हूं। Audio Jungle.